तो घर में कोई ना कोई बीमार अवश्य बना रहता है। जय श्री कृष्ण साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष की शक्ति में। आज हम बात करेंगे घर के कुछ वास्तु दोष दूर करने के उपायों के विषय में। नंबर 1, घर में मंदिर कहाँ बनाएं? अधिकतर मंदिर की जो जगह है या जिसे हम पूजा घर कहते हैं, ये घर के पूर्व स्थान या उत्तर स्थान में उचित माना जाता है। घर के मंदिर में कोई भी मूर्ति जिसकी ऊंचाई 3 इंच से ज़्यादा है, ऐसी मूर्ति ना रखें। यदि आप ऐसी मूर्ति रखते हैं तो आपको प्रतिदिन सुबह और शाम उसको भोग लगाना होगा। पूजा घर रसोई में या शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। पूजा घर में किसी भी देवी या देवता की 2-2 मूर्तियां ना रखें। हाँ, आप चित्र या तस्वीर रख सकते हैं। 2 शंख या 2 गणपति ना रखें। शयन कक्ष में भगवान के चित्र ना लगाएं। यदि आप चाहते हैं तो सुंदर सीनरी या फूलों के चित्र लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रसोई घर के विषय में। रसोई घर दक्षिण दिशा या आग्नेय कोण में उचित माना जाता है। यदि इसके अतिरिक्त कहीं और बनाया गया हो तो कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। यदि रसोई घर दक्षिण या आग्नेय कोण के अतिरिक्त कहीं भी बना हुआ हो तो उसमें लाल रंग करें, पेंट करें, या संभव हो तो एक लाल रंग का 0 वाट का बल्ब हमेशा जला के रखें। क्योंकि आग्नेय कोण अग्नि का स्थान है, इस दिशा में अग्नि प्रज्वलित करना उचित माना जाता है। यदि आपका रसोई दक्षिण दिशा में है तो ये आपके लिए उचित है और इस रसोई में माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। रसोई में किसी भी प्रकार के चित्र की आवश्यकता नहीं है। रसोई खुली और रोशनदान युक्त होनी चाहिए। रसोई सीढ़ियों के नीचे नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो घर में कोई ना कोई बीमार अवश्य बना रहता है। रसोई की स्लैब हमेशा साफ रखें और काम समाप्त होने के बाद चूल्हे पर कोई भी बर्तन चढ़ा हुआ ना रखें। झूठे बर्तन निश्चित स्थान पे रखें और उतारे हुए कपड़े भी उनकी जगह पे ही रखें, क्योंकि इनमें से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो गृह कलेश का कारण बन सकती है। बाहर से आते समय जूते चप्पल इधर उधर उतार के ना फेंकें, अन्यथा आपके मान सम्मान में कमी आती है। जूते चप्पल किसी भी अलमारी के नीचे या बेड के नीचे ना उतारें, इनके लिए अलग से स्थान बनाएं। घर में किसी भी प्रकार का टूटा फूटा सामान ना हो, जैसे टूटे फूटे खिलौने, बंद घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खराब हो चुका है उसे घर में ना रखें। यदि ऐसा है तो राहु खराब होता है, जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति बनी रहती है और व्यक्ति दुविधा में रहता है। यदि आपने लंबे समय से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर, कैमरा, मोबाइल फोन आदि इस्तेमाल ना किए हैं तो उनका प्रयोग करें या उन्हें घर से निकाल दें, अन्यथा राहु खराब होने का अंदेशा रहता है। घर की छत भी राहु का स्थान है, इसलिए घर की छत को हमेशा साफ रखें। उस पर किसी भी प्रकार की गीली लकड़ी, जंग लगा सामान, टूटा फूटा फर्नीचर या अन्य प्रकार की गंदगी ना हो। यदि ऐसा होता है तो घर में आर्थिक अवस्था हमेशा कमजोर रहेगी और किसी न किसी कारण से कलेश बना रहेगा। वैसे तो टॉयलेट दक्षिण पश्चिम दिशा में उचित माना जाता है, किंतु यदि आपका टॉयलेट ईशान कोण में है या कहीं अन्य स्थान पर बना हुआ है जिसे तोड़ना संभव नहीं है, बदलना संभव नहीं है, तो कुछ आसान उपाय करके आप टॉयलेट में सुधार कर सकते हैं। टॉयलेट ईशान कोण में होने पर घर में किसी न किसी सदस्य को कोई ना कोई बीमारी अवश्य लगी रहती है, आर्थिक दिशा में कमजोरी बनी रहती है और कलह का कारण भी
हो सकता है। यदि आपका टॉयलेट ईशान कोण में है या किसी और दिशा में है जो टॉयलेट के लिए ठीक नहीं है, तो आप कुछ साधारण किंतु प्रभावशाली उपाय करके उसे ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, आप टॉयलेट के दरवाजे के बाहर 9 इंच का शीशा लगाएं। नंबर 2, आपको एक 9 इंच का क्रॉस लाल रंग का उसके दरवाजे पर लगाना है। उपाय नंबर 3 के अनुसार, यदि टॉयलेट किसी और दिशा में है, दक्षिण पश्चिम को छोड़ के, तो आप एक 0 वाट का बल्ब उसमें हमेशा लगा के रखें। उसका रंग लाल होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप अपने मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें। यदि टूट फूट है तो उसे ठीक कराएं और देहरी, जिसे आप चौखट भी कह सकते हैं, उसे आप साफ सुथरा रखें। यदि घर की चौखट टूटी हुई है, रिपेयर नहीं हुआ है, तो घर में कलह कलेश हमेशा बना रहता है। इसलिए चौखट अर्थात खटखट को आप घर से बाहर ही रखें। घर का एंट्रेंस सुंदर होना चाहिए। टूटी हुई मुडेर या टूटी हुई सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो ये एक दोष है और जो कर्जे को निमंत्रण देता है, उस घर पर कर्जे की स्थिति हमेशा बनी रहती है। एक अन्य उपाय के अनुसार, आप शयन कक्ष में तख्त पर या चारपाई पर सो सकते हैं। डबल बेड बॉक्स वाले या सिंगल बेड बॉक्स वाले, यदि आप इस पर सोते हैं तो इसके अंदर फटे पुराने कपड़े और बर्तन नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा है तो पति पत्नी में कलेश की अवस्था बनी रहती है और दाम्पत्य सुख में कमी आती है। आप जितने हो सके इनमें से कोई भी उपाय अपने घर की हालत को सुधारने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि कौन सा उपाय करें या ना करें। आप अपनी सुविधा अनुसार बिना तोड़ फोड़ के आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कठिनाई दुविधा होती है तो आप हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे उनका भी कल्याण हो।